गाइस वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। बेटा 6 मार्च को आपका पेपर है, विद इन 2 डेज है। लास्ट डेज में क्या पढ़ना है आपको हम वो भी नोट करा दें, बाकी हम तो आपको पेपर सॉल्व करा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास अगर ये टॉपिक है तो समझ लीजिए आप फिजिक्स में बेटा 70 में 70 स्कोर कर सकते हो। इससे बाहर आपका एक भी टॉपिक आने वाला नहीं है। जो भी आएगा सर हेर फेर के इधर से ही आएगा। रही बात न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल आपको करने का तरीका मैं आपको लाइव में सिखा ही रहा हूँ। बाकी पास होने के तरीका मैं आपको सिखा ही दिया हूँ। तो आप लोग किसी प्रकार से बेटा कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार से कोई भी समस्या है तो बिल्कुल अपना ओपिनियन बेटा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बताइएगा गुरुदेव समस्या है, ऐसा रीजन है, ये है वो है, तो सर हम उस पे काम करेंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो बेटा ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। कोई दिक्कत आ रही, कोई समस्या है, कहीं से भी दिक्कत आए तो बिल्कुल प्यारा सा अपना कमेंट एक ज़रूर से ज़रूर करिएगा, ठीक है ना? फिर बेटा फिजिक्स के कितने टॉपिक बेटा 50 टॉपिक सर फिजिक्स के क्या है सर 50 टॉपिक होने वाले हैं, ठीक है ना? जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले हैं सर, मोस्ट आईएमपी वाले हैं, जो कि आपके पेपर में सर क्या होता है रिपीट हो क्या होता है रिपीटेड होता है। अगर ये टॉपिक अगर आप घोल के बेटा पिए हैं तो समझ लीजिए कि आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। देखिए फिजिक्स में क्या होता है ना बेटा, ध्यान देना। आपके 3 आते हैं, एक आता है बेटा थ्योरी आता है, एक न्यूमेरिकल आता है और एक आता है बेटा डेरिवेशन। तो थ्योरी और जो डेरिवेशन होगा बेटा यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। थ्योरी और जो डेरिवेशन होता है बेटा इधर से कवर हो जाएगा। जब आपका यहाँ से कवर हो गया तो बेटा न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक लग जाएंगे। न्यूमेरिकल तो ऑटोमेटिक लग जाएंगे बेटा, जब थ्योरी और डेरिवेशन हमारा कंप्लीट है तो वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो आप नोट कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, लग रहा है नहीं उर्दू में पढ़ना चाहिए, तो मात्र ये आप टॉपिक पढ़ लीजिए। गारंटी स्वयं दे रहा है, पूरा पूरा नंबर लेकर आओगे क्लास 12 बायो क्लास 12 बेटा फिजिक्स के पेपर में 6 मार्च के दिन, ठीक। और हाँ, जो बच्चे नए हैं प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके दबाकर शेयर कर देना ना। चलिए सबसे पहला टॉपिक बेटा नोट करो। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का गुण, ये टॉपिक बेटा पेपर में आता है। दूसरा गाउस का नियम। तीसरा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा आता है, व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये वाला आप टॉपिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है, ये टॉपिक कर लेना। उसके बाद पेपर में आएगा अनंत विस्तार की समतर आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लेना। और नेक्स्ट आएगा बेटा समविभव पृष्ठ के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अच्छी या अवदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत द्विध्रुव के कारण बेटा वैद्युत पढ़ लेना, संधारित्र पढ़ लेना, अनुरक्षी या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत विभव आप पढ़ लेना। उसके बाद आवेशी संधारित्र की बेटा ऊर्जा पढ़ लेना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ लेना और बेटा किरचॉफ का नियम पढ़ लेना। किसका बेटा? किरचॉफ का नियम पढ़ लेंगे। तो ये टॉपिक आपको बेटा रटे होने चाहिए। ये आपके बेटा जो 6 मार्च के दिन करेगा क्या है पेपर है फिजिक्स का, उसमें छपेगा। है कि नहीं? मजा आएगा गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन का टाइम है गुरुदेव, लपेट देंगे पूरा, लपेट देंगे पूरा। बाकी हम आपको पास करने का टिप्स और का ज्ञान दे ही रहे हैं, तो उसको लेके बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। अगला पे है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बेटा अनुगमन वेग आएगा, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में बेटा संबंध आएगा। किरचॉफ का नियम क्या होता है ये भी पूछा जाएगा। और अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का बेटा निगमन आएगा। उसके बाद बायो तथा सेवर्ट का नियम आएगा। वृत्ता धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर बेटा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वाला टॉपिक आएगा। ये आपके बेटा 6 मार्च के दिन, ध्यान देना, 6 मार्च के दिन आपके छपने वाले कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाले सर डेरिवेशन और यहाँ पे थ्योरी सभी हो जाएंगे। अगर डेरिवेशन थ्योरी आ गया तो ऑटोमेटिक आप बेटा क्या कर जाएंगे अपने, और जो सवाल है आपके पास वो पूरा पूरा कर जाओगे। उसकी बिल्कुल आपको चिंता ही नहीं करना है, समझ आ रहा है ना? उसकी बिल्कुल आपको बेटा चिंता ही नहीं करना है, ठीक। एम्पियर का परिपथी नियम, चल कुंडली धारा मापी, वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारावाही लूप पर बेटा किया रहता बल आघूर्ण। हाँ, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बेटा फैराडे के नियम और स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में बेटा अंतर। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है 6 मार्च के लिए, समझ आ रहा है ना? ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अच्छा पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा बेटा टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी पर। इसका मैं आपको पीडीएफ वहां भिजवा दूंगा, जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक आप कर सकते हैं, सारे पेपर सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम बेटा एस के स्टडी मिल जाता है। एक चीज याद रखना बेटा, हमेशा आप याद रखना, अगर आपको बेटा सफल होना है ना जिंदगी में तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा सर, मेहनत करना पड़ेगा। तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से मेहनत करिए। हम क्या पेपर देने जा रहे हैं, मान लो गुरुदेव कि हमें ये पूरा नहीं याद है, ये नहीं याद है, ये आपका डेरिवेशन नहीं याद है, तो आप छोड़िएगा मत। जो उसके बारे में याद है, जो इसके बारे में आपको पता है वो लिख के आना, लेकिन लिख कर आना जरूर है। आपको लिख कर आना जरूर है। ये छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ही मजबूत वीडियो है। जो बच्चे अगर लग रहा है टाइम है सर आपको पढ़ने का, तो ये आप टॉपिक एक बार खोल के पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। इससे बाहर बेटा एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है कलेजा, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं है, ध्यान देना। अगला है श्रेणी अनुराधी परिपथ के बारे में पढ़ लेना।
ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पढ़ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय वैद्युत तरंग पढ़ लेना बेटा, मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पढ़ लेना बेटा, एम्पियर का नियम, फिल्म के अपवर्तन का बेटा सूत्र पढ़ लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, गोलीय उत्तल अथवा अवतल पृष्ठ पर बेटा अपवर्तन का सूत्र पढ़ लीजिएगा। संपर्क में रखे लेंसों की बेटा संयुक्त फोकस दूरी पढ़ लीजिएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ लेंगे, खगोलीय दूरदर्शी, हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत और प्रकाश के व्यक्तीकरण के बेटा आवश्यक क्या-क्या शर्तें हैं, ये आपको टॉपिक बेटा रटा होना चाहिए। ये आपको जो जितने भी हम टॉपिक करा लेंगे बेटा आपको रटा होना चाहिए। पेपर तो बनेगा यहीं से सर, पेपर तो बनेगा यहीं से, इससे बाहर पेपर में आने वाला नहीं है, ये बात ध्यान देना, ठीक। अगला, यंग के द्विझरी प्रयोग से प्राप्त दीप्त और अदीप्त खनिजों की चौड़ाई का व्यंजक, एक पतली झिरी द्वारा एक बड़ी प्रकाश की विवर्तन प्रतिरोध प्राप्त करने के बेटा आरेख बनाई और केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। गैली आवर्तकार फलन के बारे में वर्णन बनाना है, प्रकाश वैद्युत कार्य फलन, आइंस्टीन द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रवाह की व्याख्या, द्रव्य तरंगों क्या होती है, डिब्रागली का समीकरण, रदरफोर्ड का बेटा परमाणु मॉडल का बोहर मॉडल, समस्थानिक और समभारिक, समस्थानिक और बेटा क्या समभारिक के बारे में भी आप याद कर लेना। उसके बाद आपको पढ़ लेना है सौर ऊर्जा का स्रोत, द्रव्यमान छत्र, नाभिकीय विखंडन, टीएम संधि डायोड का बेटा उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ का बेटा क्या बनाना है, आपको चित्र बनाना है और परिपथ के चित्र हसायसा से बेटा टीएम संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकरण प्रक्रिया को आप समझाना है। ये आपको बेटा 50 टॉपिक रटे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ये अगर 50 टॉपिक जो बंदा रट के जाएगा, वो पूरा 6 मार्च के दिन करके आएगा। अब हम आपको कुछ इसमें टिप्स दे देते हैं पास होने वाला, ध्यान देना। सबसे आप पहले ध्यान देना कि आपके जो पेपर होगा उसमें कई सारे आपके क्वेश्चन रहेंगे। जैसे पहला बेटा ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा। अगर मान लीजिए कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव में सवाल नहीं आ रही है, तो आप छोड़िएगा मत, बल्कि क्या करना बेटा, तुक्का लगा देना। क्या लगा देंगे? तुक्का लगा देंगे। तुक्का में क्या होता है बेटा, 50% सही होता है और 50% क्या होता है बेटा, गलत होता है। क्या होता है? गलत होता है। तो जो 50% बेटा सही हो रहा है ना, तो हमारा कम से कम 6 नंबर है, तो 2 से 3 नंबर तो हम ला ही लेंगे यार, 2 से 3 नंबर ला लेंगे। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएगा, वो फिक्स रहता है। 30 में से 29, 28 आपका फिक्स रहता है, उतना आपको मिलना तय है। उसको कोई काट नहीं सकता। यहाँ पे बोर्ड भी बोलता है स्कूल वालों की कि आपको ये देना अनिवार्य है, तो आपको मिल जाएगा। उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान मत होना। रही बात आपके पास और जो रहेंगे जैसे कि आपके अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी 5-5 नंबर वाले, उनके पूरा डेरिवेशन नहीं आ रहा है, कुछ तो आ रहा है, कुछ तो आ रहा है, वही लिख के आओ, ठीक। हमें नहीं आ रहा है प्रूफ करना, कोई बात नहीं, हम लिख के आएंगे, बना के आंसर देंगे, उससे जुड़ी चीजों के लिए बताएंगे। अभी आपको बहुत सारे टिप्स बताएंगे जब पेपर सॉल्व कराएंगे। तो ये आप पहले टॉपिक रट लेना बेटा, जितने भी हमारे बच्चे हैं करे जा लोगे, ये टॉपिक रट लो, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। आप चाहे उठा लो पूरा किताब, किताब से बेटा इससे बाहर एक भी प्रश्न आएगा नहीं। ये 50 टॉपिक रटना थोड़ा टफ है, लेकिन बेटा ये आपके एक है रामबाण इलाज। रामबाण इलाज जो होता है ना, वही दिए हम आपको। हाँ, बाकी हम पेपर करवा ही रहे हैं। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेटा। प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।